बाबूजी मैं गोंडा आ रहा हूँ, और गोंडा आकर के मैं वहाँ शूटिंग करूँगा, मैं वहाँ के लोगों से मिलूंगा। मैं सनी देओल बोल रहा हूँ। बेटे सनी, गोंडा जरूर जाना। एक काम करना कि गोंडा वालों से कभी उलझना नहीं बेटे, क्योंकि गोंडा वाले मारते कम है, घसीटते ज्यादा है। जिनका न आते होंगे उत्पात तो जरूर मचा दे। हाँ बहुत 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 ज्यादा उत्पात है, करी था तनी तनी करी था। हाँ तनी करी था। प्रसाद होता खा ली थी 2-3 चक्कर चुप चुप। ओकरे बाद में जान तो का करी था, रसरी उतरी में जो कूदे लगा था तो पकड़ के इधर से उधर ढकेल दी था, मैं ड्यूटी बिछवा दी था। अरे करो कृपा हम पर महारानी, जान बचे यही चोरन से। करो कृपा हम पर महारानी, अरे जान बचे यही चोरन से, ड्रोन कैमरा वालन से। बहरा चाची का मतलब ही ऐसा है, अगर बहरा चाची यहाँ आएंगे, गुरुजी अगर उनसे कहने लगे कि ऐसा है कि कल आरती 9 बजे होगी, आए लड़का भवा। अच्छा अच्छा भगवान लड़का बिटिया तो देवे करी है। हाँ ठीक है। बताओ, जब आपकी डर बैठेगा है, महतारी बाप से आप नहीं डरा तो, जब तुका पैदा की नहीं उनका आंख दिखावा तो, ड्रोन से घबरा तो। एक बात बताई दे, हमार बात पुराना मानो मिश्रा जी, हम देखा है कि बस तो कहिए कि आप हमारे लिए आदरणीय हो, पूजनीय हो, आप सब कुछ तो ही हो, लेकिन एक बात जान लियो, पीठ पीछे वो बुराई करता है कि कान न कही जाए। अच्छा, आगे भविष्य में क्या प्लान है आपका? प्लान है स्टैंड अप कॉमेडी का प्लान है, बाबा तुलसीदास जी को लेकर फिल्म कर रहे हैं। वो कोनो काम नहीं करते, नीक नीक अनुष्ठान चलता है, बढ़िया पंडाल में लोग आरती करते हैं, बढ़िया से सब बढ़िया चलत है, सारा कार्यक्रम एकदम अपने समाप्त पर है। अचानक अल्लाह मचाई आइए हो, आइए आइए, पूरा पंडाल खाली। जब से मंत्रवा दियो है गुरुजी, यह का जान लियो वही मंत्र तो लइके आवाज कतरा नियम धर्म से रहे लागे देखो। तोरण सामने तो बात ही छोड़, छोड़ छोड़ लड़के रहे सब दुख कटेगा। क्या बात बता दी, सुन लियो, तू बम्बई से चल के आया भाई, ये कृपा ना कर, वहाँ और बिच्चा मंदिर नहीं रहा। एक काम करो, तू पहले एक काम करो, जहाँ तू प्रयागराज के हो इलाहाबाद के जाओ, वहाँ गाँव के बनाई के मदद करो। इस समय नवरात्रि चल रही है और दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन जगह जगह पर किया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं परसा महसी गांव में। दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन यहाँ भी किया जा रहा है और इस आयोजन में आज 56 भोग का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर मशहूर कॉमेडियन यानी कि मशहूर हास्य कलाकार रमेश दुबे रमेशवा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप देख सकते हैं या खुद यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनके द्वारा 56 भोग कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। दुर्गा पूजा जो समिति है वह कार्यक्रम का आयोजन करेगी। दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और मिश्रा जी आपके गोडा पब्लिक पोस्ट के जितने भी दर्शक हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज आपने सही कहा, आज हमारे यहाँ 9 दुर्गा पूजा समिति की तरफ से 56 भोग का अनुष्ठान किया गया है। आदरणीय हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा से ये संपन्न हर साल होता है और इस बार भी बड़ा अच्छा हो रहा है। तो अभी ये शुरू होगा, और इसके साथ साथ इस समिति के जितने पदाधिकारी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, पूरे गांव का योगदान है और अच्छे से होता है। और कल हमारे यहाँ दीपदान का कार्यक्रम है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो मिश्रा जी ये सबके आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है कि जब आपसे कुछ अच्छा हो पाता है और आप कुछ अच्छा कर जाते हैं। एक चीज़ आपको दर्शकों बता दें, रमेश दुबे रमेशवा के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके कई सारे किरदार आप अपने देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम सारे स्टेज कार्यक्रम होते हैं। निहोरन चाची, कनौलाल काका, इसके अलावा झिनकन का रोल बहुत लोगों को पसंद आता है, कई सारे रोल करते हैं। भैया कौन कौन से रोल करते हैं आप? निहोरन चाची से जिससे हमारी पहचान, निहोरन चाची, कनौलाल चाचा, झिनकन, नंगा मिसिर, भौकाली चाचा, बहिरा चाची, चैतराम काका, चैतराम के दुल्हन, सोमई काका और खिलावन काका, मतलब 15 किरदार हैं लगभग। 15 किरदार हैं जी। किरदारों पर बाद में आएंगे। कोई माता रानी का कोई भजन बढ़िया सा जो आपको अच्छा लगता हो। अरे हमार दुख दूर करो हे महारानी, हमार दुख दूर करो हे महारानी, हे महारानी, हे दुर्गे भवानी, तू चिंता हमार हरो, हे महारानी हमार दुख दूर करो, हे महारानी हमार दुख दूर करो। अच्छा, इस समय अफवाह उड़ रही है तमाम, चोर, ड्रोन, उनके लिए कोई गीत बनाया आपने? उनके लिए गीत तमाम तैयार किया है, लेकिन जैसे माता जी से कोई आपने? एक गीत है हमारा, अभी हमने एक सबसे मुखड़ा लिखा था
कि करो कृपा हम पर महारानी, करो कृपा हम पर महारानी, जान बचे यही चोरन से, करो कृपा हम पर महारानी, अरे करो कृपा हम पर महारानी, जान बचे यही चोरन से, करो कृपा हम पर महारानी, अरे जान बचे यही चोरन से, ड्रोन कैमरा वालन से, अरे ड्रोन कैमरा वालन से जो शोर करत हैं, उन लतखोरन से जो शोर करते हैं, हल्ला मचावत हैं, ऐसे लतखोरन से महारानी तू बचाओ। वो कोनो काम नहीं करते, नीक नीक अनुष्ठान चलते है, बढ़िया पंडाल में लोग आरती करते हैं, बढ़िया से सब बढ़िया चलत है, सारा कार्यक्रम एकदम अपने सबाब पर है, अचानक को हल्ला मचाए, आइए हो आइए आइए, पूरा पंडाल खाली, नहके वो कहाँ है, वो लगता हूँ हल्ला खाली कर। हाँ, वो कुछ ना कह पे, अपने जीवन में जो कुछ ना कह पावा तो शोर करता है खाली, वो खाली शोर मचावा था। शिवानंद भैया हम ही नहीं, आप तमाम ऐसे ऐसे हस्तियों से मिले हैं जो अच्छा खासा कार्यक्रम चल रहा है नाजायज, अब पंडाल के पीछे खड़ा रही हैं लोग और तम्बाकू ले रही हैं और मला करी हैं। कहा था गुरुजी, काल कहा था 56 भोग का कार्यक्रम है, अब कहा था कि सब लावे को भैया हम तो ना ला पाई, खाद अभी धनम परी नहीं पाई सी, अब खाद जब तक परी ना भैया, ये वहाँ जहाँ करे को तो करे, नियत अगर दुरुस्त थी तो का जान लो, देवी देवता सभी काम है, यहाँ जाकर नियत नहीं ठीक ही अपने बारे में बतावत हो, लेकिन गलती से वह दूसरे को सुनावत हो, जगह नियत नहीं ठीक ही का जान लो, महारानी होकर कोनो कृपा ना करी है, 1 साल में दंड के विधान है मेरे यहाँ, अपने गलत करते हैं और अपने दूसरे को बतावत, ऐसे ऐसे लोग हैं। नीक नीक कार्यक्रम चलते हैं ना, गांव के सभी मिलके नीक नीक कार्यक्रम किन जाते हैं, लेकिन गांव के कुछ लोग होते हैं, सबके गांव, हमारे गांव में नहीं, हमारे गांव के सभी चाचा दादा सम्मानित हैं, उनका सम्मान करीते हैं, लेकिन कुछ एक आध होते हैं जो उपहार कमेंट करके शुरू कर दे हैं, बढ़िया है हो, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन यार वो बात है नहीं, हमसे कहे होते तो हम व्यवस्था कुछ और करें, लाजवाब हो। बताइए अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप स्टेज पर हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और ऐसा अफवाह उड़ी हो? हाँ, अभी नानपारा में हमारा कार्यक्रम लगा था बहराइच जनपद में, तो वहाँ क्या हुआ, शोर हुआ, 2000 लोगों की भीड़ थी, बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, अचानक भीड़ हुई, तो हमने मोटिवेट किया लोगों को, लगभग 10 मिनट लग गए हमको वापस कराने में लोगों को, और हम ही से आकर लोग, दुबे जी अक्का जान ली जाए, दुबे जी आज आपके वजह से हमारे गाँव चोरी नहीं भाई, तो क्या काहे, कहना आप आज पूरा गांव जगाया हो, महारानी आपका खूब आगे बढ़ावे दुबे जी। हम कहा चाचा आप बैठ जाओ, अब बहुत मेहनत कीनगा आप, बताओ जब आपके डर बैठ गया है, महतारी बाप से आप नहीं डराते हो, जब तुका पैदा की ही नहीं, उनका आँख दिखावत हो, ड्रोन से घबरात हो, इनके दरबार में आई क्यों है, और ये सोचो कि ये तुका अब काले राजा बना दे तो कसके राजा बना दे हैं, जब तू घर के महतारी देख नहीं पाए रहे हो। वो जैसे अब पूछिस कहाँ जाते हो भैया, तुझे क्या मतलब ये कहाँ जाता, ही आए कि तू कहा तो हमारा नेम का लखपति बनाए दो, तू का तकिए तक ना, तोरे तरफ इनके सरसरी निगाह भी न जाई, ऐसे व्यक्ति को माता जी की कृपा मिले, समाज में जूता मिलत थी ऐसे लोगों का। जब आप घर के महतारी का सम्मान करे लगी हो ना, तो ये तो माता जी सम्मान करबे करी आपके। वाह, उड़ेगा अगर तो पुलिस को सूचना दें, अगर कोई हाँ, प्रशासन को सूचित करो, प्रशासन भी इस बात के लिए हिदायत देता है, सबको जागरूक करने के लिए और जागरूक रहने के लिए वो सबसे अपील कर रहा है। तमाम ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो हमसे जुड़े हैं, हम उनको बहुत प्यार करते हैं, वो हमको बहुत प्यार करते हैं। उनका भी ये कहना है कि दुबे जी अपने वीडियोज़ के माध्यम से, अपने बाइट के माध्यम से या अपने किसी रील के माध्यम से लोगों को आप जागरूक करें। हम करते भी हैं, स्टेज के माध्यम से भी करते हैं। परसा महेसी में निहोरन चाची आती हैं पंडाल में? हाँ आती हैं, निहोरन चाची आती हैं और अपना जो भी समय है आरती वारती का करके चली जाती हैं। गुरुदेव भगवान से भी मिलती हैं। कनूलाल काका वो भी आते हैं। और गुरुदेव भगवान से तो निहोरन चाची का इतना लगाव है कि गुरुदेव भगवान से मंत्र भी लिया है उन्होंने। हाँ, क्या मंत्र लिया? हम चाहते हैं कि थोड़ा सा गुरु जी के पास आते तभी बता पाएंगे। जी बताइए। जब से मंत्रवा दी हो है गुरुजी, यह का जान लियो वही मंत्र का लइके आवाज कतरा नियम धर्म से रहे लागे देखो तो और सामने के बात ये छोड़ छोड़ लड़के रहे सब दुख कटेगा। भागवत करो आबा करते रहे हो। अब देखो नया नया दौर है, नए नए लोग हैं, भुलाई गए। नहीं जानते हैं, सही बात है, सही बात है, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी है बात। और यह जान लियो कि वह
मन सेधु हमरे करत 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 और खियाई गए दिया है उनके आवाज ही हाल है कि तोहरन आशीर्वाद से नीनी कमात खात हैं। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही तो निहुरन चाची आती हैं और सबसे बड़ी बात है कि तमाम लोगों का आशीर्वाद भी तो है, तमाम लोगों का आशीर्वाद है और हमारे गुरुदेव भगवान का बहुत असीम कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि हम लोग सच्चे हृदय से मानते हैं। कहते हैं कि गुरु का मतलब ही नहीं लोग समझ पा रहे हैं। गुरु कर लो, उसके बाद उसकी बैठकर निंदा करो। कनौलाल काका एक बात बताई दे, हमार बात बुरा ना मानो मिश्रा जी, हम देखा है कि बस तो कहिए कि आप हमारे लिए आदरणीय हो, पूजनीय हो, हाँ सब कुछ तो ही हो, लेकिन एक बात जान लियो, पीठ पीछे वो बुराई करता है कि कान न दे जाए लोगन के। ई बदलाव लावे की जरूरत थी और एक जान लो बाद में उनके प्लास्टिक वाले परत हैं। हम कहा ना दरबार महान कहीं ना आ सकी था। हाँ समझ गए भाई, लड़के समझ गए। तो ये तो जिनका न आते होंगे उत्पाद तो तुम जरूर बता दो। हाँ बहुत ज़्यादा उत्पाद नहीं करी था, तनी करी था। हाँ तनी करी था, प्रसाद वरसाद खा ली थे 2-3 चक्कर चुप ओकरे बाद में जान तो का करी था, रसरी में जो कूदे लगा था जगह पकड़ के इधर से उधर ढकेल दी था, मट्टी उटी बिछवा दी था। हाँ साफ सफाई पर ध्यान रखी था। लेकिन एक बात है, चप्पल कोई नहीं चुराई थे। हाँ चप्पल नहीं चुरा तो पप्पा हमारे चप्पल ला दी नहीं दादा, वह चप्पल बढ़िया पहरी था, खूब सुंदर चप्पल है हमार। अरे चप्पल चुराओ तो भोकाली ज़्यादा है नहीं उनका कतरे बैठा। अरे चप्पल हम कहते जब चप्पल चुराए तो गाँव गायब कह दी जाई। हाँ ये परसा में ऐसी गाँव हो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बहेरा चाची अगर यहाँ आ जाए तो समस्या खड़ी कर देंगी। कहा था बहेरा चाची अगर आ जाए क्या आवत है बच्चा? बहेरा चाची का मतलब ही ऐसा है, अगर बहेरा चाची यहाँ आएंगे गुरुजी अगर उनसे कहने लगे कि ऐसा है कि कल आरती 9 बजे होगी, आए लड़का भवा अच्छा भगवान लड़का बिटिया तो देवे करी हैं। हाँ ठीक है महाराज जी। फिर अगर कहें अरे आरती की बात कर रहे हैं, आरती कल होगी और 9 बजे होगी, नहीं ठीक है छठी बरई करो चाहे ना करो, मशवरा जरूर की हो। तो ये निहुर बहिरा चाची का अपना अलग अंदाज है। इसके अलावा आप बॉलीवुड के एक्टरों की आवाज़ मिमिक्री कर लेते हैं। हाँ, कितनी लोगों की आवाज़? लगभग 105 कलाकारों की मिमिक्री करता हूँ, जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं। मान लीजिए कोई बॉलीवुड का कलाकार अभी परसा महसी गांव में आ जाए, आपके यहाँ पंडाल में आ जाए, किसी की आवाज़ क्या यहाँ पर उनकी आवाज़ निकाले, क्या कहेगा वो? क्या बॉलीवुड के कलाकार अगर महानायक अमिताभ बच्चन साहब आएंगे तो उनका अंदाज होगा, अरे भाई दरबार में आने के बाद में मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतना ढेर सारा प्यार मिलेगा है। महामाई के इस पावन दरबार में जब भी हम आते हैं और महामाई से कुछ भी मांगते हैं तो माता रानी हमको प्रदान करती हैं, और जब भी मुझे मिलता है भैया तो इतना मिलता है कि दिल भाग भाग हो जाता है। और हमेशा माता रानी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे गांव परसा महसी के ऊपर हमेशा कृपा बना के रखें और हमेशा हम सब उनके कृपा पात्र रहे हैं। कनौलाल काका मिल जाए उनको तो एक बात बता दी, सुन लियो, तू बम्बई से चल के आया भैया कृपा मांगे, वहाँ और बिच्चा मंदिर नहीं रहा। एक काम करो, तू पहले एक काम करो, जहाँ तू प्रयागराज के हो इलाहाबाद के जाओ, वहाँ गांव के बने के मदद करो। तुम्हारे गांव के बने बहुत तकलीफ में है सुना है, और तू तो हुआ बड़ा बिल्डिंग खड़ा कैली हो, बड़ा अंपायर है तुहार। पहले गांव बने की मदद करो, गांव के चाचा दादा के सम्मान करो, पता चलता है तू गाँव का कोई चिंता नहीं हो, नई पीढ़ी का, और बना हो तू महानायक। ये कनौलाल चाचा ऐसे व्यंगकार हैं कि ये सच्चाई है शिवानंद भैया कि गांव में आप बड़े ओहदे पर हो जाते हैं तो गांव के छोटे बच्चों को आप पहचानना बंद कर देते हैं। आप उस लायक हो गए हैं तो अपने गांव के चाचा दादा के बच्चों को आप पहचानना बंद कर देंगे। आपका जो भाई लगता है उसके बेटे बड़े हो रहे हैं, गाँव में आप आए उनको पहचानिए, उनके बीच बैठिए, समय दीजिए। एक बड़े पत्रकार हैं ब्रजभूषण मार्कंडेय जी, उनका घर दिखाया उन्होंने जी, जीर्ण अवस्था में उनका घर है और कोई ध्यान देने वाला नहीं, कोई ध्यान देने वाला नहीं। उनके परिवार की ही कोई गांव की चाची लगती है, उनका इंटरव्यू देखा था मैंने, तो किसी ने लिया था तो वो बता रहे थे कि कभी आए नहीं, कभी हाल नहीं पूछने आए। हम कहते हैं आप किसी पद पर हो जाएं, किसी लायक हो जाएं, माता रानी ने आपको उस लायक बनाया कि आज आप बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं लेकिन आना आपको नीचे ही है। भाई आपका 4 पट्टीदार और राल झोंक झोंक आपका जलाए डरी है, जेके साथ बैठ चाय पियो तो काल तुहार वो स्थिति कह दिया गोड़ों की तरफ मारो हो का करता मुड़वा की तरफ मारो या झुआको जल्दी, ये हाल हो जाए तो हार, तब तू कौने बात कहती छोटा आज कोई पहचान तो नहीं हो। सुब्रता सहारा का हाँ, सबसे बड़ा प्रमाण है। अच्छा आगे भविष्य में क्या प्लान है आपका? प्लान है स्टैंड अप कॉमेडी का प्लान है, बाबा तुलसीदास जी को लेकर फिल्म कर रहे हैं, उसकी तैयारी पूरी हो रही है और 2.5 घंटे की फिल्म करेंगे जिसमें आप सबका बड़ा सहयोग, बड़ा योगदान चाहिए। और उसका टाइटल रजिस्ट्रेशन करा लिया है हमने, तो उसका नाम ही है बाबा तुलसीदास। ये अवधि फीचर फिल्म है,
इसको हम दिसंबर से शुरू करने प्लान है। स्टैंड अप कॉमेडी तो हम नवरात्रि ये समाप्त होगी, इसको लगभग 15 कुछ अक्टूबर अभी से शुरू आप करेंगे। कह रहे थे कि जी बॉलीवुड के लोग मान लीजिए यूपी में आ गए, हाँ, ये सब आएंगे और आएंगे बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। कैसे और आएंगे थोड़ा बहुत बता दीजिए। अरे शिवानंद मिश्रा जी, आप गोंडा पब्लिक पोस्ट से हैं, मैं आपके बीच आऊँगा। मैंने सोचा है कि मैं जाकर के गोंडा में कुछ लोगों के साथ मिलूं और वहाँ जाकर के अपने बच्चे की शादी करूं। बाबूजी, मैं गोंडा आ रहा हूँ और गोंडा आकर के मैं वहाँ शूटिंग करूँगा, मैं वहाँ के लोगों से मिलूँगा। मैं सनी देओल बोल रहा हूँ। बेटे सनी, गोंडा जरूर जाना। एक काम करना कि गोंडा वालों से कभी उलझना नहीं बेटे, क्योंकि गोंडा वाले मारते कम हैं, घसीटते ज़्यादा हैं। बाबूजी मैं किसी से उलझूंगा नहीं, वहाँ जाकर के सबको प्यार करूँगा और सबको दिन रात प्रणाम करूँगा। ये हमारे सनी देओल साहब हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो आएंगे और कुछ हम चाहते हैं कि जब आए तभी लोगों को पता चले, अभी इससे ना पता चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये थे रमेश दुबे रमेशवा जी, जिनको हमने शुरू में ही बता दिया था कि मशहूर कॉमेडियन। चूँकि मशहूर इसलिए ये अपनी बातों से हंसा के लोटपोट लोगों को कर देते हैं, कॉमेडी के अच्छे कलाकार, और ख़ास तौर से अवधी इनकी भाषा है, अवध क्षेत्र की भाषा अवधी। लोग जाते हैं बाहर, अपनी भाषा को भूल जाते हैं। आप देखते होंगे जिस क्षेत्र के लोग निवासी वहाँ की भाषा को बोलते हैं, अपनी भाषा को बोलने में वह शर्म महसूस नहीं करते हैं। लेकिन हमारे अवध क्षेत्र के लोग ज़्यादातर अवधी भाषा को धीरे धीरे भूल गए, बाहर जाके बाहर की भाषा बोलना पसंद करते हैं। गोंडा में आते हैं तो फिर अपनी अवधी बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन रमेश दुबे जी अवधी को पकड़े हुए हैं, अवधी भाषा को प्रमोट करते रहते हैं।